देश की संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार अपना रिकॉर्ड बनाते हुए 8वां बजट पेश किया है। ये बजट जो है आम लोगों के लिए कितना हितकारी रहेगा, कितना लाभ देने वाला रहेगा, इसको जानने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि जो निर्मला सीतारमण है वो क्या आम लोगों के दिलों को जीतने वाला ये बजट उनका साबित होगा या नहीं। तो जानते हैं कि कुछ लोग जो है वो इसको किस तरह से देख रहे हैं। आप बताइए जरा, किस तरह से आपको ये बजट लगता है? मेरा ऐसा मानना है, पूरी तरह से होमवर्क करके किया बजट है। देश के कल्याण के लिए सार्थक पहल है। पूरे जितने भी देश के आयाम हैं, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, सबके अंदर वित्त मंत्री ने इस बार जो है एक ऐसा बजट दिया जिसकी थीम उनने रखी थी आने वाली पीढ़ी के सुधार का बजट। यकीन मानिए उसके साथ उनने पूरा न्याय किया है। और ये बजट जो है आप आते जैसे जैसे समय बीतेगा ये अपनी छाप छोड़ के जाएगा। देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत बड़ी पहल है, सार्थक पहल है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना कम है। मैं इसके लिए देश की वित्त मंत्री को और देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो भारत के आर्थिक हितों के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए ये लिटिल स्टेप जो है ये बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक साबित होगी। तो इसको देखकर लग रहा है कि आम लोग इससे खुश नजर आ रहे हैं। ये जो बजट है ये और लोगों से जानते हैं कि उन्हें क्या लगता है। आप बताएं, आपको क्या लग रहा है? ये आज केंद्र में बजट पेश हुआ है और आज का बजट वास्तव में बहुत ऐतिहासिक बजट है, क्योंकि इसमें जो टैक्स की रिजीम है, छूट की जो सीमा है वो 12 लाख तक बढ़ा दी है। इससे बहुत बड़ा वर्ग लाभान्वित होगा, कम से कम 10 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे, जिसमें मध्यम वर्ग की तो इसमें बल्ले बल्ले हो गई है। और इसमें जो है कुछ 36 जीवन रक्षक दवाएं हैं जिसमें कि टैक्स का कम किया गया है। ये लोगों को सस्ती दरों पे उपलब्ध होगी। और उसके अलावा भौतिक चीज़ें जैसे LCD है, LED है, मोबाइल है, इनमें भी थोड़ा सा टैक्स का वो कम किया है, तो ये भी सस्ता उपलब्ध हो सकेंगे लोगों को। मध्यम वर्ग के लिए फायदे का बजट है। तो बिल्कुल इनके अनुसार जो है मध्यम वर्ग के लिए बल्ले बल्ले वाला बजट है और जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उस पर जो है टैक्स की दरें कम होने से इनको फायदा मिलने वाला है। और भी समझते हैं, आप एक व्यापारी हैं, आपको क्या लगता है व्यापार के हिसाब से कैसा बजट है? देखिए, मुझे लगता है कि जो आप आज जो बजट पेश किया गया उसमें सभी वर्गों का समावेश किया गया, सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया। बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं को जो है नए उद्योग लगाने में छूट दी जा रही है, उसकी घोषणा कर रहे हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए हर जिले में कैंसर केयर ट्रस्ट, मतलब केयर सेंटर खोले जाएंगे, जिसकी आज घोषणा हुई। ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि छोटे से छोटे गांव के भी जो पीड़ित है बेचारे, उनको बहुत दूर तक इलाज के लिए जाना पड़ता है। और जो सबसे बड़ी घोषणा हुई वो 12 लाख की जो छूट दी गई है वो भी एक ऐतिहासिक घोषणा है। जनरली लोग क्या मानते हैं कि जो बजट है वो शब्द जाल होता है, मतलब आंकड़ों का जो जाल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जैसा भी बजट दिया गया, अभी तक जो जानकारी आई उसमें हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया और सभी लोग निश्चित रूप से इससे प्रभावित होंगे, लाभान्वित होंगे। तो बिल्कुल व्यापारी वर्ग का भी मानना है कि इस बजट में हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। और भी समझते हैं, आप बताएं आपको क्या लगता है बजट कैसा है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण जी द्वारा, जो कि एक स्वयं महिला है और सभी को हितों को देखते हुए जो बजट प्रस्तुत हुआ, निश्चित तौर पर अभी कोई 4 साल चुनाव नहीं है, लेकिन हम यदि पूर्व पे नज़र मारें कांग्रेस के कार्यकाल में, तो जब सिर्फ चुनाव होते थे तब घोषणाएं होती थी और बाकी 4 साल तक जनता को पूरे बोझ लादे जाते थे। लेकिन आप देखें कि अभी 4 साल है चुनाव को, लेकिन ऐसा बजट दिया है कि सबको, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ ही कार्य को लिया गया है। हम देखें कि आज इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हर मजदूर से लेके, छोटे से लेके बड़ा तक के आदमी मोबाइल का यूज़ करता है और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर जो छूट प्रदान की गई है, निश्चित तौर पर एक राहत की बात है। और बजट जो है निश्चित तौर पर एक सराहनीय बजट है और इसको हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में इस बजट का लाभ मिलेगा। और हम देखें कि तेज़ी से योजनाओं का तो लाभ जनता को मिल ही रहा है, लेकिन आधुनिकीकरण जो सड़कों का जाल बिछ रहा है, रेलों का लगातार उसमें वृद्धि हो रही है, उसको लेके काफ़ी फायदा होगा। तो महिलाओं की बात हो गई, व्यापारियों की बात हो गई, लेकिन देश में 1 करोड़ से अधिक MSME हैं और MSME के लिए ये जो बजट है ये किस तरह से रहने वाला है, उसके लिए हमारे यहाँ मौजूद है MSME के जानकार, उनसे समझते हैं कि ये किस तरह रहने वाला है। देखिए, ये बजट में जो MSME का ऋण विस्तार जो है वो घरेलू जो विनिर्माण, मतलब जो लोकल प्रोडक्शन होता है, उसके लिए कोई बड़े प्रोत्साहन की व्यवस्था नहीं की गई है। देश की GDP को हम देख ही रहे हैं, रुपये का अवमूल्यन होता चला जा रहा है, मुद्रास्फीति की स्थिति क्या है, GST को लेकर के सभी के मन में एक प्रश्न तो है ही कि GST के स्लैब कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, कितनी मल्टी टैक्स प्रोसेस हो गई। भाई, सबका साथ सबका विकास वाली बात है। तो जब GST लागू की जा रही थी, जब 1 नेशन 1 टैक्स की बात हुई थी, अब यह मल्टी टैक्स प्रोसेसर बन चुका है GST। तो क्या कहीं भी देखा जाए कि मतलब जो
एमएसएमई सेक्टर है ये, बहुत ज़्यादा इसको लेकर के, जो एमएसएमई को लेकर के कोई बहुत स्पष्ट घोषणाएं नहीं दिखने को मिल रही है इसमें। और दूसरी चीज़, मैं एमएसएमई को लेकर के एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जो छोटे व्यवसायियों के लिए जो न्यूनतम राहत है, जबकि ऋण की सीमा में वृद्धि हुई है, लेकिन जीएसटी की अपरिवर्तित स्थिति के कारण वो जटिलताएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टअप, भाई स्टार्टअप के ऊपर जो बहुत ज़्यादा फोकस रहता था, तो स्टार्टअप और तकनीकी क्षेत्र के लिए कोई भी स्पष्ट घोषणाएं नहीं है, कोई रोड मैप नहीं बताया गया है। तो जो देश में जो हमारी निर्भरता है आत्मनिर्भर भारत वाली, वो आत्मनिर्भर भारत के लिए क्या होगा कि ये छोटे छोटे जिला स्तर की छोटी छोटी इकाइयों को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, तब तो हमारी जो छोटी छोटी चीज़ों पे विदेशों के ऊपर निर्भरता है, उस निर्भरता को हम कम करके अपने देश का विकास में आप सहयोगी बन सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे कपास और दालों का मिशन है, ये हमारे ज़िले की यदि हम बात करें तो ये अभी के 2 बजट पूर्व ही कपास और दालों को लेकर के एक स्पष्ट नीति बन जाना थी कि जहाँ पे दाल तिलहनों का जो प्रोडक्शन होता है, कपास का प्रोडक्शन, आज हमारे ज़िले की क्या स्थिति है, सारी दालों की फैक्ट्रियाँ महाराष्ट्र शिफ्ट हो गई, कपास पूरा महाराष्ट्र शिफ्ट हो गया। अभी हमारे लोकल, यदि हम प्रदेश के बजट और प्रदेश के नियमों को देखें तो कितने मतलब एक अनमेच्योर टैक्स प्रोसेस बना हुआ है, जिसकी वजह से अन्य राज्यों का हमने टेस्ट का तुलनात्मक अध्ययन किया तो हमारे प्रदेश में जो मंडी टैक्स का है उसको लेकर के हमारा चैम्बर के पदाधिकारी भी कई बार वित्त मंत्रियों से मिले। तो यदि हम देखा जाए तो इस मिशन को यदि प्रोत्साहित किया जा रहा है तो ये तो आज से 15 साल पहले होता, ताकि हमारे ज़िले में आज कपास की और दाल की बड़ी बड़ी उद्योग लग चुके होते। अब हम ये 5 साल इस मिशन के लिए चलेंगे, फिर वो नीति निर्धारित होगी कि कहाँ बड़ा दाल का उत्पादन क्षेत्र है, फिर वहाँ कैसे उसको लॉन्च किया जाए। इन ऑल टोटल ये है कि स्टार्टअप और एआई और तकनीकी विकास को लेकर, जिस देश का तकनीकी विकास होता है वो संबद्ध और संपन्न देश बनता है। तकनीकी विकास को लेकर, एमएसएमई को लेकर कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं आए हैं। तो यहाँ निकल कर ये आ रहा है कि एमएसएमई सेक्टर के लिए ये बजट कुछ खास जो है फायदा देने वाला नहीं रहेगा। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य मौजूद है, उनसे समझते हैं कि उनको क्या लगता है इसको लेकर। जी, अगर हम निमाड़ के परिप्रेक्ष्य में यहाँ देखें तो निमाड़ क्षेत्र में यहाँ की जो जनता है वो मध्यम वर्गीय परिवार ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जो सबसे बड़ी छूट अभी दी है, 12 लाख तक की जो टैक्स की छूट दे दी है, ये इससे मध्यम वर्गीय परिवारों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। दूसरी बात ये है कि जब हमारे भाई साहब ने जैसा बताया कि एमएसएमई के अंदर छूट नहीं दी गई, ऐसा नहीं है। एमएसएमई के अंदर काफ़ी छूट दी गई है, उसके भी जो डिटेल आना बाकी है उससे वो सब चीज़ें उसकी स्पष्ट हो जाएगी। हमारे यहाँ की जो प्रमुख फसल कपास है, कपास मिशन की स्थापना की गई है। इससे आने वाले समय में निसंदेह हमारे यहाँ की फसलों को कपास की फसलों को काफ़ी फायदा मिलने वाला है। तो निमाड़ क्षेत्र जो कपास के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ जो होता है, तो उसको लेकर आप क्या लगता है यहाँ व्यापारी इससे खुश है? जी बिल्कुल, काफ़ी खुश हैं। यहाँ पे जो मुख्य इंडस्ट्रियाँ हैं, कपास को लेकर ही इंडस्ट्रियाँ यहाँ पर स्थापित है और आने वाला जो कपास मिशन की स्थापना की गई है उसका उद्देश्य ही कपास की उत्पादकता को बढ़ाना है। तो आने वाले समय में निसंदेह कपास से रिलेटेड और अधिक उद्योग जो हमारे यहाँ पर अभी जो स्पिनिंग मिल नहीं है, स्पिनिंग मिल की स्थापना होगी, कपड़ा मिल की भी हमारे यहाँ पे हो सकता है कि उसके लिए आगे आने वाले समय में द्वार खुले। तो ओवरऑल हम बात करें तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हिसाब से जो बजट है वो क्या फायदे का बजट है? काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर अगर अभी हम डिटेल में अगर जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें हमारे लिए खुली है। स्टार्टअप के लिए छूट मिली है, काफ़ी दूसरे अन्य सेक्टरों के अंदर भी काफ़ी छूट मिली है। वो भी आने वाले समय में थोड़े घंटे 2 घंटे में पोजीशन और क्लियर हो जाएगी। हमारे साथ यहाँ टैक्स सलाहकार भी मौजूद है, उनसे समझते हैं कि उनको जो बजट है वो किस तरह से लगा। जैसे ही संसद में बजट प्रस्तुत होता है, पूरे देशवासियों की निगाह आयकर में हुए बदलाव पर जाती है और सबकी यही मंशा रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कर स्लैब जो है, टैक्स स्लैब की सीमा को बढ़ाया जाए। इस बार ऐतिहासिक कदम लेते हुए निर्मला सीतारमण जी ने 7 लाख की जो सीमा थी उसको बढ़ा के 12 लाख कर दिया। इस 12 लाख की सीमा होने से अब प्रत्येक मध्यम वर्गीय परिवार को सालाना 80,000 रुपये तक की बचत होने का प्रावधान हो सकता है। ये प्रस्ताव है वो हो जाएगा। और इसके अलावा एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये कर्मचारियों को स्टैंडर्ड डिडक्शन की भी छूट है। इस प्रकार 12,75,000 वार्षिक आय पे कोई टैक्स नहीं देना है आपको। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। दूसरा, इस बार घोषणा की गई कि अगले सप्ताह में आयकर विधेयक, नया आयकर बिल प्रस्तुत किया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी सराहनीय कदम होगा, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि जितनी आयकर की जो जटिलता है, जो कानून में जटिलता है, उसको बदलाव की ज़रूरत है। उसमें कम से कम एक्ट में, कम से कम कानूनों में नया आयकर विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।
तो मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगा, आप क्योंकि टैक्स सलाहकार हैं, देश में करीब 1 अरब से अधिक लोग जो है वो बजट का रास्ता देखते हैं और टैक्स स्लैब को वो उस पर गौर करते हैं कि इसको किस तरह से बजट में रहने वाला है। लेकिन जो टैक्स के जो पेयर हैं वो करीब 1 से 1.5 करोड़ ही है। तो उस क्या लगता है अब लोग इसको आगे इस आएंगे? बात में मैं आप सुधार करना चाहूँगा कि जो पिछले वर्ष तक जो फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न की संख्या है वो 7 करोड़ से अधिक है और लगभग हर साल उसमें 15% की ग्रोथ हो रही है। 1 से 1.5 करोड़ नए असेसी जुड़ रहे हैं, जो कि एक अपने आप में एक सराहनीय कदम है। और ये 12 लाख यदि टैक्स फ्री इनकम हो जाएगी तो आदमी को कोई वो मन में वो नहीं रहेगा कि मैं जाऊं और रिटर्न फाइल करूं, और अपनी आय को कोई छुपाएगा नहीं और बाकायदा प्रस्तुत करेगा, और 12 लाख रुपए तक उसको कोई टैक्स नहीं देना है। तो ये दिन प्रतिदिन ये जो आंकड़ा है करदाताओं का, ये बढ़ने वाला है और उम्मीद है कि ये अगले 2 सालों में 10 करोड़ भी पहुंच जाएगा। तो हम भी यही उम्मीद करेंगे कि टैक्स पेयर की संख्या देश में बढ़ती जाए। हमारे साथ एक समीक्षक मौजूद है, उनसे समझते हैं कि पूरा बजट में उनको क्या समीक्षा लग रही है। देखिए, बजट में जो अभी जो उनके रुझान आए हैं, इससे लगता है कि दिशा तो है बजट में एक, मगर दिशा सबके लिए होनी चाहिए। जैसे किसान को प्राथमिकता दी है, कुछ उन्होंने शिक्षा में तकनीकी स्किल्स बढ़ाने के प्रयास किए हैं, ये सार्थक होने चाहिए। इनका स्वरूप क्या होना चाहिए, इसके ऊपर सरकार ने हमेशा गंभीर होना पड़ेगा। इसके अलावा जो अकादमिक गतिविधियां होती हैं, लाइब्रेरीज़ की स्थापना और इस टाइप की जो चीज़ें हैं, तो इस बजट में अगर नहीं आती है तो ये हमारे लिए डिसअपॉइंटिंग होगा। हमको जल संरक्षण के उपाय भी बजट में रखने थे, नदियों का संरक्षण कैसे होगा, और ये शायद रखा है उन्होंने। और जो भी वन के साथ हमारी संस्कृति, पुरातत्व विभाग को कोई बजट दिया जाए, क्योंकि अक्सर रिसर्च हमारे यहाँ थोड़ी सी अभी गरीब अवस्था में है। इनके संवर्धन के लिए यदि प्रयास होते हैं तो ये बजट बहुत सार्थक होगा। तो कुल मिला के ये निकल के आ रहा है कि बजट जो है सार्थक रहने वाला है और निर्मला सीतारमण ने जो है देश के लोगों का दिल जीत लिया है। खंडवा से इस्माइल खान, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।